कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारा जैसा। दोस्तों जय हिंद, सबको सरई पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे अवार्ड एंड ऑनर्स, पुरस्कार एवं सम्मान। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स, खेल कूद में जितने सारे अवार्ड मिलते हैं उन सबको हम लोग जानेंगे और विथ फैक्ट जानेंगे, मतलब जितना जीके जीएस से बनता है उन सब के हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे अर्जुन पुरस्कार के बारे में, इनको दिया गया इस बार, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में हम लोग जानेंगे, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किनको दिया गया है, और तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड किनको किनको दिया गया है। इन सब को हम लोग जानेंगे विद फैक्ट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट पी से जितने सारे एग्जाम देने वाले हैं उन सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ही अधिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो अवार्ड है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये 4 लोगों को इस बार दिया गया है। किनको? गुकेश डी को, हरमनप्रीत सिंह को, मनु भाकर को और प्रवीण कुमार को, 4 लोगों को दिया गया है। पहला किनको? गुकेश डी को, जो शतरंज खेलते हैं, दूसरा हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं, और तीसरा मनु भाकर निशानेबाजी करती है, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स का ये खिलाड़ी है। इन 4 लोगों को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब देखिए इनसे जुड़ा हुआ, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और हो सके तो हल्का हल्का नोट बनाते चलिएगा। देखिए देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है ये, देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन है? तो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। दूसरा इसमें अमाउंट क्या कितना आता है? राशि 25 लाख। अब देखिए कोई भी अवार्ड का देखिएगा हमेशा पूछता है अमाउंट, राशि कितना दिया जाता है, तो इसमें आपका 25 लाख की धनराशि दी जाती है। और पहले इस खेल का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब देखिए 1992 में पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसे उसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, तो पहला अवार्ड दिया गया था 1992 में 1992 विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर को दिया गया है आपका 1998 में। 2008 में एमएसडी को, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। और आप देखते होंगे कि हमेशा 1 साल पहले करंट अफेयर्स पूछने का ट्रेडिशन अब चल रहा है, यानी आप जो पढ़ रहे हैं उसे 1 साल पहले पूछने का अब प्रचलन बढ़ गया, इसलिए 1 साल पहले कभी लिख के चलिएगा। ये आपका 24 का था। तो 23 में किनको दिया गया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की, यानी बैडमिंटन खिलाड़ी 2 खिलाड़ी है, सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है, उनको 2023 में दिया गया था। 24 में 4 लोग को दिया गया है, गुकेश डी को जो शतरंज खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेलते हैं, मनु भाकर जो कि निशानेबाजी खेलती है, और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक है। ये आपका करंट हो गया, ये आपका फैक्ट हो गया, दोनों हम लोग साथ लेके चलेंगे। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जो है इस बार टोटल 34 लोग को दिया गया, 34 लोगों को दिया गया है, 32 खिलाड़ियों को दिया गया है, और साथ में 2 खिलाड़ी को आजीवन उपलब्धि के लिए दिया गया है। तो यह 32 को लिखना जो है पॉसिबल था नहीं, तो 2 जो आजीवन लोगों को दिया गया है, जो आपका उनको हम लोग पढ़ेंगे किनको दिया गया है। तो सच्चा सिंह जो कि एथलेटिक्स के क्षेत्र से है, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि पैरा तैराकी करते हैं। कौन कौन? 2 है, सच्चा सिंह एक जो आपका एथलेटिक्स खेलते हैं, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि पैरा तैराकी करते हैं। अब देखिए इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है अर्जुन पुरस्कार से, इसका शुरुआत कब हुआ? 1961 में, 1961 में। और अगला क्या है? धनराशि कितना है? 15 लाख रुपए की धनराशि इसमें दिया जाता है। तो ये आपका हो गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अगला हो गया अर्जुन पुरस्कार। और हम लोग अब अगला पढ़ेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। आप जानते होंगे गुरु द्रोणाचार्य जो है पांडव और कौरवों के गुरु थे, तो जो गुरु है तो गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कोच लोग को जो है आपका दिया जाता है कौन सा अवार्ड? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक रेगुलर और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, यानी आजीवन श्रेणी के लिए, एक नियमित श्रेणी के लिए और एक आजीवन श्रेणी के लिए। नियमित श्रेणी में इसका जो धनराशि है अमाउंट है 10 लाख रुपया है, जबकि आजीवन में कितना है? 15 लाख है। तो दोनों को याद रख लीजिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2 तरह का राशि दिया जाता है, 2 तरह का अवार्ड दिया जाता है, एक रेगुलर नियमित श्रेणी में 10 लाख, दूसरा आजीवन जो है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उसमें 15 लाख की धनराशि दी जाती है। तो देखिए आपका नियमित श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया है। आपका पहला नंबर में है सुभाष राणा जो पैरा निशानेबाजी सिखाते हैं, और दीपाली देशपांडे जो कि निशानेबाजी सिखाती है, और संदीप सागवान जो कि हॉकी के प्रशिक्षक है। तो ये आपका 3 लोग नियमित श्रेणी हो गए, और 2 आपका आजीवन में है। आपका कौन? एस मुरलीधरन बैडमिंटन प्रशिक्षक है, अमांडो एग्नेलो कोलाको, अरमांडो एग्नेलो
कोलाकू, ये फुटबॉल के प्रशिक्षक है। यानी टोटल 5 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। रेगुलर श्रेणी में दिया गया सुभाष राणा को, पैरा निशानेबाजी के कोच है दीपाली देशपांडे, निशानेबाजी के कोच है और संदीप सांगवान आपका जो हॉकी के खेल प्रशिक्षक है। और आजीवन श्रेणी में एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन के प्रशिक्षक है और आर्मांडो एग्नेलो कोलाको जो कि फुटबॉल के प्रशिक्षक है। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है कोच को दिया जाता है और इसका स्टार्ट कब हुआ 1985 में। 2 तरह की धनराशि दी जाती है, रेगुलर बेसिस पे 10 लाख और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 15 लाख की धनराशि दी जाती है। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा है कि छोटा सा चीज है लेकिन है नहीं, हमेशा एग्जाम में फंसाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी आपका जो है विश्वविद्यालय का जो मैच होता है इंटर विश्वविद्यालय उसमें अवार्ड दिया जाता है और इस बार जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया है ये अवार्ड। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो विश्वविद्यालय में दिया जाता है। इस बार किनको दिया गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया और इसकी शुरुआत 1956-57 में 1956-57 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 3 तरह की धनराशि दी जाती है। पहला जो चंडीगढ़ जिससे जीता है इनको 10 लाख दिया जाएगा, सेकंड स्थान पर रहने वाले लोग को 5 लाख और जो थर्ड करेगा उसको 3 लाख, यानी 10 लाख प्रथम श्रेणी को, सेकंड स्थान को 5 लाख और जो थर्ड आएगा उसको 3 लाख दिया जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में। अब देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस बार किनको दिया गया? एक संस्था है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किनको दिया गया है? तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। अब देखिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार, तो सबसे पहले जानिए कि तेंजिंग नोर्गे के नाम में क्यों दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो इन्हीं के नाम में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाता है, एडवेंचर अवार्ड। ये जो है रोमांच एवं साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है और इसके तहत जो है 15 लाख की अमाउंट दिया जाता है। यानी आपका जो अर्जुन अवार्ड में जितना पुरस्कार दिया जाता है राशि उतना ही जो है आपका इसमें भी तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार में भी दिया जाता है। और इस बार 4 लोगों को दिया गया है। पहला उदय कुमार को, दूसरा सयानी दास को, तीसरा जितिन एम विजयन को और चौथा उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे को। पहला कौन है? उदय कुमार को दिया गया पर्वतारोही में, सयानी दास दूसरा तैराकी में, तीसरा जितिन एम विजयन स्काई डाइवर में और चौथा उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे पर्वतारोही में दिया गया। इन 4 लोगों को दिया गया है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। अब आप लोगों को करना क्या है, इसका छोटा सा नोट्स बनाइए और खुद लिखिए और बार बार रिवीजन मारिए, ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा आपका करंट अफेयर के साथ जीके जीएस भी बढ़िया हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक सारे पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलता रहेगा जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।